बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ परसेप्शंस पाए जाते हैं। नंबर वन इज़ दैट इज़ द क्लाइमेट वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द डिफाइनिंग इशू ऑफ आवर टाइम। आजकल एक बर्निंग क्वेश्चन है, एक बर्निंग इशू है और ये सर्टेन हो गया है डिफरेंट सोर्सेज से या एविडेंसेस से कि जो ह्यूमन बीइंग हैं या जो ह्यूमंस हैं दैट आर चेंजिंग अर्थ क्लाइमेट। ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर है और ओशियंस हैं वो जो हैं वार्म्ड हो रहे हैं, वो वार्म्ड हो गए हैं, विच हैज़ बीन अकम्पनीड बाई जब ये वार्म्ड होंगे तो सी लेवल राइज होगा और एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन होगा जो एरेक्टिक सी आई से एंड अदर क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ सरफेस का, दैट इज़ ऑलरेडी इंक्रीज्ड बाय अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट सिंस 1900। जब से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस का जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। और आवर हाफ ऑफ द इंक्रीज अकरिंग सिंस द मिड 1970s से इसका तकरीबन हाफ इसका इंक्रीज़ हो गया है टेम्परेचर। और ए वाइड रेंज ऑफ अदर ऑब्जर्वेशंस, दूसरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं लाइक रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिक सी आइस एक्सटेंट एंड इंक्रीज ओशन हीट कंटेंट, ये सब जो है इंडिकेशंस हैं फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड के सच एज पोल वर्ल्ड शिफ्ट्स ऑफ टेम्परेचर, सेंसिटिव स्पीशीज़ ऑफ फिश, मैमल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब जो है डिक्लाइन हो रहे हैं। टुगेदर प्रोवाइड इन कंट्रोवर्टिबल एविडेंस ऑफ प्लानिटरी स्केल वार्मिंग, यानी कि जो हमारा प्लानट अर्थ है उसकी वार्मिंग के हवाले से ये सब प्रूफ्स हैं। ये जो सेंसिटिव स्पीशीज़ ऑफ फिश हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, साथ साथ मैमल्स, इंसेक्ट स्पीशीज़, ये सब जो है जो प्लेनेट अर्थ है वहाँ से डिक्लाइन हो रहे हैं। इट मीन्स के क्लाइमेट इज़ वार्मिंग इन द अर्थ सरफेस। ठीक है। और जो क्लियरेस्ट एविडेंस है फॉर सरफेस वार्मिंग, ये साबित हो रहा है फ्रॉम वाइड स्प्रेड थर्मामीटर रिकॉर्ड्स दैट इन सम प्लेसेस एक्सटेंड बैक टू द लेट 19th सेंचुरी। ठीक है। ये जो वार्मिंग है इसको प्रूफ किया गया है या प्रूफ हुआ है जो थर्मामीटर रिकॉर्ड्स हैं 19th सेंचुरी से। अगर आज हम बात करते हैं टेम्परेचर्स का, वो जो है मॉनिटर किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, थाउजेंड्स ऑफ लोकेशंस पे। ठीक है। पूरी दुनिया में इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं डिफरेंट वेज एंड मीन्स से ओवर बोथ द लैंड एंड ओशन सरफेस। ठीक है। लैंड सरफेस में भी मॉनिटर किया जाता है टेम्परेचर में और ओशियन में भी, और इनडायरेक्ट एस्टिमेट्स ऑफ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम सच सोर्सेज एज ट्री रिंग्स एंड आइस कोर्स। ठीक है। फ्रॉम जो ट्री रिंग्स होते हैं वहाँ से भी ये एस्टिमेट किया जाता है टेम्परेचर पैटर्न्स को, और आइस कोर्स से भी यूज़ किया जाता है टू प्लेस रिसेंट टेम्परेचर चेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्ट। ठीक है। जो पास्ट में जो टेम्परेचर पैटर्न्स हैं, जो टेम्परेचर चेंजेस हुए हैं, वो ट्री रिंग्स और जो आइस कोर्स हैं उसके थ्रू भी डिटरमिन किया जाता है कि वहाँ पे टेम्परेचर पैटर्न्स क्या थे प्रीवियस या पास्ट ईयर्स में। अगर हम एवरेज सरफेस अर्थ टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये जो है इनडायरेक्ट एस्टिमेट शो करता है डेट 1989 टू 2019 was very likely the warmest 30 years period in more than 800 years। ठीक है। जो 1989 से 2019 तक का जो टेम्परेचर है 30 इयर्स का, ये जो है सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट था। ये एक स्टडी है या उस ये प्रूफ करती है कि जो लास्ट 30 ईयर में जो है सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट था। फिर जो रिसेंट डेकेड है 2010 से 2019 तक, ये भी वार्मेस्ट डेकेड है इन द इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड सो फार सिंस 1850। ठीक है। ये एक रिसर्च हुई है, एक रिपोर्ट है, उसमें ये एविडेंस है कि जो रिसेंट डेकेड है 2010 से 2019 तक ये सबसे वार्मेस्ट डेकेड था सिंस 1850। इसके अलावा ए वाइड रेंज ऑफ अदर ऑब्जर्वेशंस
प्रोवाइड अ मोर कम्प्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ वार्मिंग थ्रू आउट द क्लाइमेट सिस्टम। इसके अलावा और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, यानी कि अर्थ सरफेस वार्म अप हो रही है। इसके अलावा जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं, यहाँ पे जो लोवेस्ट एटमॉस्फेयर है और जो अपर लेयर्स ऑफ ओशियंस हैं वो भी वार्म्ड हो गए हैं, वार्म्ड अप हो गए हैं। स्नो और आइस कवर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। जो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पर जो है जो आइस कवर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जो ग्रीनलैंड आइस शीट है वो भी श्रिंक हो रही है, एंड सी लेवल इज़ राइजिंग। ठीक है, दीज मेजरमेंट्स आर मेड विद अ वेराइटी ऑफ लैंड, ओशियन एंड स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड्स के थ्रू इसको मेजर किया गया है, इसको प्रूफ किया गया है, जो कि कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं इन द रियलिटी ऑफ ग्लोबल स्केल वार्मिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट। ठीक है, ये जो है एक प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो अर्थ का क्लाइमेट है ना वो वार्म अप हो रहा है, यानी कि अर्थ इज़ वार्मिंग या क्लाइमेट इज़ वार्मिंग। अर्थ का ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर वो ऑलरेडी राइज हो चुका है। एक एग्जाम्पल के थ्रू एक रिसर्च हुआ है, वो हम ग्राफ में आपको दिखाएंगे कि तकरीबन जो कंबाइंड लैंड और ओशियंस मेजरमेंट उसको किया गया है फ्रॉम 1850 टू 2019 तक एक रिसर्च हुई है, जिससे ये साबित होता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट इज़ वार्मिंग। ये ड्राइव्ड फ्रॉम दीज इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ अवेलेबल डेटा सेट्स। ठीक है, ये रिसर्च किया है, उसमें ये साबित हुआ है कि वो टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, और जो टेम्परेचर चेंजेस हैं दैट आर रिलेटिव टू द ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 1961 टू 1990, यानी कि 1961 से 1990 तक का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको जो है लिया गया है इसमें, इस रिसर्च में। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये एक रिपोर्ट थी, रॉयल सोसाइटी एंड द यूएन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस रिपोर्ट अपडेट 2020 है, एक रिपोर्ट है, उसमें ये शो किया गया है, इसके ये प्रूफ किया गया है। उसमें ये देख लें आप, हेडलेस सेंटर यूके है, फिर नासा है, और नो है, NOAA। इनकी एक रिसर्च है, कंबाइंड रिसर्च है। इस रिपोर्ट में ये पब्लिश हुई है कि जो अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, वो राइज़ हुआ है। इस प्लाट में आप देख सकते हैं, जिसमें कंबाइंड लैंड और ओशियन मेजरमेंट किया गया है फ्रॉम 1850 टू 2019 तक, 2019 तक उसको मेजरमेंट की गई है, ड्रिवन फ्रॉम 3 इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल डेटा सेट्स। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस सेट इसमें लिया गया है। द टेम्परेचर चेंजेस आर रिलेटेड टू द ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 1961 से 1990 तक का जो टेम्परेचर है ये लिया गया है। इसमें NOAA क्लाइमेट गवर्नमेंट डेटा फ्राम यूके मेट डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। इसके अलावा US नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज़, और US नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन। इन सब का कंबाइंड एक रिपोर्ट है। उसमें ये आप देख सकते हैं इसमें कि 1850 से 2019 तक का टेम्परेचर आप टर्न देख सकते हैं, ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो अर्थ का क्लाइमेट है ना